तो दोस्तों, बाबू मेरे, आप देख रहे थे वो 2-3 दिन क्लास उधर देखे, और आज का जो क्लास है ऐसा रहेगा जो शेष बच जाता है, कुछ खर्चा करता है, और जो बच जाता है उसका फिर शेष, कुछ खर्चा करता है, फिर जो बच जाता है उसका शेष, फिर जो बच जाता है उसका शेष, या फिर शेष नहीं बोलेगा, कुछ खर्चा किया, फिर कुछ खर्चा किया, फिर कुछ खर्चा किया, तो इतना बचा तो क्या उसके पास था, ऐसा करके सवाल रहता, आपको दिखाते। तो आप देखिए ललन सर पटना मैथमेटिक्स, इसी नाम से यूट्यूब चैनल है। अब दोस्त लोग को भी बोला, अगर एकदम बेबाक बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे, आपसे रिक्वेस्ट मेरा, बहुत जल्द ही हम लाइव आएंगे, आप सवाल पूछेंगे, हम आपको डायरेक्ट जवाब देंगे। और क्या आपको लगना चाहिए कि हम सर से सामने मिलके पढ़ रहे हैं, हमको लगाएंगे, आपको थोड़ा सा आप वक्त देंगे हमको। तो ये देख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। एक सवाल आप सुनेंगे, देखिएगा, देखिए सवाल हम पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे, देर तो लगेगा ही, लेकिन वो आपका काम है, बाद में आपका काम है, सिर्फ एक जरा आपको लिखना है, वो इतना ही खाली। देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को दे देता है, शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे देता है, और शेष राशि का 10% ट्रस्ट को दान दे देता है। अब उसके पास इतना रुपया शेष रहता है, उसकी आय क्या है, यही बात है। तो देखिएगा यहां लिखा 20% बड़े बेटे को, 20% बड़े बेटे को दे देता है, कितना, 20% बड़े बेटे को दे देता है, और शेष आय का 30% दूसरे को देता है, और फिर देखिए शेष राशि का 10% दूसरे को दे देता है। तो उसके पास अब इतना रुपया शेष है, मैंने अभी बचता है इतना, और सबका बताएंगे हम आपको। अगर आप चर्चा करेंगे, हम बोलेंगे बड़े बेटे को कितना, अगर आप बोलेंगे फिर छोटे बेटे को कितना, या फिर ट्रस्ट को कितना, या फिर टोटल कितना था। 4 गो आंसर आप पूछ सकता है क्वेश्चन इसमें। थोड़ा सा देखिए, मान लेते हैं आप खाली भिन्न चर्चा करेंगे, हम आपको बोले थे और फिर बोल रहा हूं, भिन्न का उल्टा गुना करेंगे तो 100% प्राप्त होगा। थोड़ा सा मुस्कान मार के, हाँ, क्योंकि जानते हैं आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं, योर फेस विल से। तो थोड़ा सा भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है। फिर से बोलेंगे एक बार, गुना, भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है, और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और एक शब्द होता है कि इसका हमेशा नीचे रहता है। और दुनिया का हर एक चीज 100% होता है, यहां लिखा है, तो उसकी आय क्या है, यह भी 100% होगा ना। ध्यान दें, मान लिया उसकी आय, मान लो उसकी आय है X रुपया था, ये बेचारा सस्ता है, मैथमेटिकल वर्ड में ये बहुत सस्ता है बेचारा, इसलिए सब इसी को सीख देता है। आय का 20% दे दिया, तो बचा कितना, 80% बचा। तो 80% का भिन्न होता है 4/5। जैसे 80% रहेगा तो 80/100 लिखेंगे, 0 0 कट गया, देखो यहाँ 2 से करेंगे 4, और 2 से कटेंगे 5, तो 4/5 बचा नहीं। अब शेष आय का, तो इतना 20% दे दिया, तो यही ना शेष बचा, ध्यान देंगे इस पर, 80% बचा। अब शेष का, अरे यही शेष है, 20% चला गया, तो 80% में लिखे हैं हम, 20% नहीं ना लिखे, जो दे दिया वो खत्म हो गया, शेष बचा 20%, सॉरी 20% दे दिया, शेष बचा 80%। अब शेष का 30% दे दिया, तो बचा कितना, 70%। 70% का भिन्न होता है 7/10। अब फिर छोटे बेटे को दे दिया, अब शेष राशि का, अब जो ये शेष राशि बचा है 30% दे दिया, तो 70% ही ना बचा। तो ये जो शेष राशि बचा, इसका 10% ट्रस्ट को दे दिया, तो इस शेष का कितना बचा, 90% बचा, 9/10। ये लिखना जरूरी है। जैसे 70% लिखे तो 70/100 लिखते, कट गया अब नहीं कटेगा, 7/10 लिखे। 90% 90/100 लिखते, 0 0 कट गया अब नहीं कटेगा, 9/10। तो ये बात आपको जानना पड़ेगा, ये बात आपको जानना पड़ेगा, गौर करेंगे थोड़ा सा, ये बात आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा। इस बात को आप थोड़ा सा एक जरा खाली आप देखिएगा कि क्या होता है इसमें। एक जरा अगर ये बात आप जान गए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपके अच्छा होगा। थोड़ा सा देखेंगे, देखिएगा, ये अगर आप ये बात जान गए हो गया। अब इतना शेष बचा, इसका 20% दे दिया, बड़ा बेटा का 80% बचा। अब जो शेष बचाइए, इसका 30% छोटा बेटा दे दिया, तो 70% बचा। और 70% जब दे दिया, 30% इतना बचा, तो इसका 10% दे दिया, तो 90% बचा। तो बचा बराबर कितना बचा, देखो कितना बचा,
बचा कि नहीं? अब बताइए x बराबर यहां जो था कितना था, कुछ नहीं करना है, ये जो नीचे गुना में है 5 10 10, ये बराबर के यहां जो बराबर का चिन्ह है, बराबर के इधर जो ये तीनों गुना में है, ये इधर जाके भाग हो जाएगा, ये भाग है तो गुना हो जाएगा 5 गुने 10 गुने 10, और ये जो गुना में है इधर आके भाग हो जाएगा 4 7 और 9 हो गया। इसी को ऐसे ऐसे करके काट लेना, सब कटेगा, सेटिंग रहता है, सब सेटिंग है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना, सब सेटिंग रहता है। ये बात हो गया, हुआ कि नहीं? पूरा पूछा उसकी आय कितना है तो 100% निकल गया, इसको देख लिए। और हमेशा ऑलवेज रीड विद पेन एंड पेंसिल, हमेशा कलम कॉपी लेके बैठिए, जो थोड़ा सा ऐसे करें, इसको ऐसे करके काट लेंगे तुरंत। देखिए हम काटेंगे, गौर कीजिएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 4 दूना इतना हो गया। तो आप भी काटिएगा तो उतना ही तो काटेगा, ऐसा थोड़े हम काटेंगे तो अलग काटेंगे, आप काटेंगे तो अलग काटेंगे, ये बात आप देख लिए। अब आप देखिएगा ये जो इधर गुना में था 4/5, 7/10, 9/10, जो 4/5 था देखिए यहाँ 5/4 हो गया, जो 7/10 था यहाँ 10/7 हो गया, यहाँ 9/10 था तो 10/9 हो गया, उल्टा गुना हुआ ना। तो भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है, भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है, भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है, भिन्न को उल्टा गुना करने पर। देखेंगे थोड़ा सा देखिए, अब हम आपको ये चीज बता रहे हैं, बस इसी में बताएंगे। देखिए ऐसा नहीं कि तुरंत डिमडा करते। अब आप बताइएगा बचा कितना, शेष कितना बचा है? तो जब 20% आप बड़े बेटे को दे दिया तो 80% बचा था, कितना बचा था? 80%। और अगर आपको 80% का भिन्न मालूम है 4/5, तो उल्टा गुना खाली कर देना है 5/4। उस समय हम आगे इसके पहले वाला टर्म हमको बताए थे क्यों x का इतना करके इधर गुना हो जाता है। अब यहाँ अगर 30% दे दिए 70 बचा, 7/10 तो उल्टा गुना कर दिया 10/7। अगर आप यहाँ 10% दे दिए तो 90% बचा, 9/10 उल्टा गुना कर दिया 10/9। फिर बताइए वही बात आया, फिर वही बात आया कि नहीं? फिर उसी से काटेंगे, आंसर आएगा, आएगा कि नहीं? बताइए, आ गया आंसर। अब बताइएगा, गौर कीजिएगा, अगर पूछ देता तो एक व्यक्ति अपने आय का 20% बड़े बेटे को दिया, तो बड़े बेटे को कितना दिया, तो ये पूरा जब निकल जाएगा तो ये व्यक्ति का आय निकलेगा, पूरे जो बूढ़ा बाबा है व्यक्ति जो है उसका पूरा पैसा निकल जाएगा डिनो करेंगे। अब बड़ा बेटा को कितना दिया, तो बड़ा बेटा का 20% दिया तो 1/5 लिख देंगे तो बड़ा बेटा निकल जाएगा। पूछा है पूरा, आंसर इसी में आ गया। लेकिन अगर बड़ा बेटा का पूछता तो पूरे व्यक्ति की कमाई का 20% निकाल लेते कि नहीं? तो 20% का भिन्न होता है 1/5, 20% का भिन्न होता है 1/5। जैसे 20/100 लिखेंगे तो 20 से 5, 1/5 हो गया तो 1/5 कर दिया। अगर पूछ देता शेष आय का 30% किसको भेज, किसको? छोटा बेटा को। 20% दे दिया तो कितना बचा, 80% बचेगा। मान लो अगर 80% लिख देते हैं तो शेष आय यही बचा, इसका क्या परसेंट बेटा को मिला, 30%, तो 3/10 अब छोटा बेटा को दे देंगे। उसका पूछता उसका कर देंगे, ऐसे ही तो करना है आपको, जिसका पूछे। देखिए होता क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं, फेरा में है ऐसा कि जल्दी आंसर निकाल देंगे फिर अगला क्वेश्चन चले जाएंगे, ठीक बात है। लेकिन इसमें पूछा पूरी मासिक आय कितना है तो 100% निकाले थे। अगर पूछ देता बड़ा बेटा को कितना दिया, तब पूरा निकालने के बाद बड़ा बेटा का 20% निकालेंगे कि नहीं? निकाल लिए, पूरा निकाल लिए, उसका 20% निकाल दिया बड़ा बेटा, बचा कितना? अब बोले अगर छोटा बेटा कितना हुआ तो 30% पूरे पैसा का नहीं, इतना पैसा जो बचा इसका 30% निकाल दिए। अब शेष का पूछता ट्रस्ट का निकाल देते। ऐसे करके निकालना है, थोड़ा सा अगला चर्चा करेंगे और आप चर्चा करेंगे तो आपको समझ में दिक्कत हो, प्रयास हम करेंगे। आराम अपने वेतन का 40% भोजन पर, कितना 40%, और 20% घर के लिए किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% यातायात पर खर्च करता है। और यदि महीने के अंत में उसकी बचत रुपया 1500 रुपया हो तो उसका मासिक वेतन कितना है। ऐसा नहीं कि हम जब इधर घूम जाएंगे तो आप उधर दूसरे ध्यान में चले जाएंगे, ऐसा दिमाग में नहीं लगाना। देखिए कहीं शेष लिखा है क्या, कहीं शेष क्वेश्चन में लिखा है क्या? आप पढ़ लेंगे फिर से ध्यान से, अभी जो देख रहे हैं देखिए शेष कहीं नहीं लिखा है। तो 40% खर्चा किया, 20, 40 20 60 और 10 70 और 10 80 खर्चे कर दिया तो क्या प्रतिशत बचा? 20% बचा। 80% खर्चे कर दिया, 20% बचा तो बचा कितना? 1500। अब बताइए
20% बराबर 1500, इसलिए 1% बराबर कितना, इतना। इसलिए अगर पूछा उसका मासिक आय कितना था तो मासिक आय 100% होगा। 1% निकाल लिए, 20% बराबर इतना, बचा बराबर बचा, शेष बराबर शेष, तो 20% बराबर इतना, इसलिए 1% बराबर इतना, 1% निकाल लिए। और अगर पूछता कि भोजन पर कितना खर्चा तो 40%, तो 40 से गुना कर देते। अगर भोजन पर खर्चा पूछता तो 40 से गुना कर देते, 40% निकल जाता। अगर पूछता किराए पर कितना खर्चा हुआ, कितना हुआ 20%, तो 1% निकला है, 20 से गुना कर देंगे, 20% निकल जाएगा। अगर पूछता मनोरंजन पर कितना खर्चा तो 1% निकला है, 10 से गुना कर देते, मनोरंजन पर निकल जाता। अगर पूछता यातायात पर कितना खर्चा तो 10% था, 1% निकला था, 10 से गुना कर देते, 10% हो जाता। और अगर पूछता उसका मासिक आय, तो इसमें अगर मगर डगर नहीं होगा, इसमें पूछा है उसका मासिक आय कितना, तो पूरा मासिक आय 100%, तो 20% बराबर इतना, 1% बराबर इतना, इसलिए 100% बराबर इतना। 20 एकम 20 पंचे, तो हो जाएगा 15 पचे 75, यानी 7500 रुपया हो गया। तो आप एक चीज गौर कीजिएगा, ये 1500 किससे गुना किए जो आप इतना ले आए, 1500 को 5 से गुना किए, तो 1% निकाल लेंगे, जितना प्रतिशत चाहिए उतना से गुना कर देंगे। जिसका पूछेगा जितना प्रतिशत चाहिए उतना से यहां गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई गारंटी नहीं है इसका कि एग्जाम में, परीक्षा में आपको सिर्फ मासिक आय ही पूछेगा, लिख देगा 20% वाला, 10 वाला भोजन वाला लिख देगा, मनोरंजन वाला पूछ देगा, किराए वाला पूछ देगा, कुछ भी होगा। लेकिन भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है, भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है। ये आप देख लिए। अब आप देखिएगा एक तरह कैसे भिन्न, ये आंसर तो आ गया, खोजने की जरूरत नहीं, कहीं होगा। देखिए यहां है कि नहीं, देखिए यहां है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, सब आप देख लेंगे। देखिएगा, अब आपको हम बोल रहे थे कि भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है। भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% कैसे प्राप्त होता है? देखिए आप अच्छा बताइए, वो जो 1500 रुपया है, ये 1500 बच गया तो 40 60 और 10 70 और 10 80% खर्चा हो गया, तो बचा कितना 20%। कितना बचा 20%, बचा कितना 20%, बोलो भाई एक बार, कितना बचा 20%। तो जो ये बचा 1500, ये 20% है कि नहीं? अगर ये 20% है, ये 20% है, तो कितना से गुना कर देंगे जो 100% निकल जाएगा? तो 20% है तो 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है। ये 20% का भिन्न मेरे भाई 20/100 होता है ना, यानी 1/5, तो 1/5 का उल्टा गुना करेंगे तो 5/1 होगा। तो नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग में रखे कि कितना आया, बोलिए 7500 आया कि नहीं? ये 20% है, 5 से गुना कर दिया 100% आ गया। बात समझ में आया? बस ऐसा ही करना। अगर किसी का पूछता तो ऐसे कर देते, गौर करके देखिए, आपको 1% निकालना और जितना पता चला गुना कर देते, 100% निकालना। ये 20% है, 5 से गुना कर दिया 100% हो गया, नहीं 75 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, क्या लिखा है? 2500 लोगों में से केवल, ध्यान दीजिएगा, 2500 लोगों में से केवल 60% लोग बचत करते हैं। 2500 लोगों में से केवल 60% लोग ही बचत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले पढ़िए बात। यदि 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में तथा शेष लोग शेयर में बचत करते हैं, तो शेयर धारकों की संख्या क्या है? आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए इस 2500 का 60% लोग बचत करते हैं, तो 3/5 आपको जानना पड़ेगा। हम आपको रोज ऐसे करके चर्चा करेंगे। देखिएगा, हम 3/5 किसका लिख दिए? 60% के बदले। देखिए 60% यानी 60/100, 0 कट गया, 2 से 3 और 2 से 5, तो 3/5 होता है। तो 60% बचत, अधिक 30%, गौर कीजिएगा, अगर 30% लोग बैंक में और 32% लोग डाकघर में, तो 30 और 32 कितना हो गया? 62। अब आप दिमाग में न लगा लीजिएगा, अब आप दिमाग में ये बात बैठाइए बात को कि जब 60% लोग बचत करता है तो 30% बैंक में, 32% डाकघर में, फिर शेयर में करता, 30 और 32 यही तो हो गया 62। तो 60 से बेसी किसे हो गया? ये बोला है कि 2500 का 60% जो है वह भी अपने आप में 100%, उसका 30% और 32%, तो 30 और 32 कितने हुआ? 62 हुआ। तो डाकघर में तथा शेष लोग शेयर बाजार में बचत करते हैं, तो 30 और 32 62 हो गया, तो शेष कितना हुआ? 38।
यानी लोग लिखा है शेयर धारकों की संख्या क्या, तो शेष लोग शेयर धारक में, तो इस 2500 का 60% बचत करता है, उसमें 62% दूसरे में करता है, तो शेयर धारक लोग कितना है 38%, यानी होगा 38%। बोलिए नहीं, तो इसका 38% ऐसे डिंग डोंग करके निकालिए, काम निकल जाएगा। देखिएगा अब आप देखिए, इसको काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, 5 हुआ, 5 दिया 15, 15 को 38 से गुना करेंगे, आएगा करिए, हो गया। अब आपको अगर लगे तो कितने लोग बचत करते हैं, तो 60% लोग बचत करते हैं। अगर पूरा कैसे लगेगा, अगर वही पूछे तो यहीं तक आंसर होगा, और ज्यादा बोला, हमको पूछा है शेयर धारक बोला, तो शेयर धारक तो निकाल दी, इतना ही तो काम करना, नहीं निकालना, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए पूरे 2500 का 60%, तो 3/5 लिख दिया, अब उसमें से 30 और 32 दूसरे में करता है, तो 62% कर दिया, तो 38%, 38% ही बचा शेयर धारक बोला, तो इस पूरे का 38% यानी 38/100 काट के छोटा कर देंगे, छोटा करेंगे, आंसर आ जाएगा आंसर। बस इस बात पर, और क्या, ऑलवेज रीड विथ पेन एंड पेंसिल, और रिवाइज भी करेंगे। कल वाला फिर देखिएगा, आजाद वाला देखिएगा, कल ना थोड़ा सा होता है, अभी लॉकडाउन है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्लास में रेगुलर रहेगा, महीना में लगभग 25 दिन चर्चा करेंगे आपके पास, आप टेंशन मत लीजिएगा, खाली एकदम बेबाक अंदाज में पढ़िए, मस्त लगे, बात समझ में आ रहा, थोड़ा सा देखेंगे। चलिए अब आप देखिएगा, ध्यान देंगे बात पर, आप टेंशन ज्यादा मत लीजिए। देखिए, देख रहे हैं, सुनिए, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इस धन का 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च करता है, शेष धन का 5% यातायात पर खर्च कर, देखिए शेष आ गया, तथा उसने 120 रुपया उपहार में दे दिए, मैंने यह भी खर्चन किया, यदि उसके पास भी 1400 रुपया शेष बची है, तो उसके यातायात पर कितने खर्च किया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, यातायात, यहाँ टोटल नहीं पूछा है, यहाँ टोटल नहीं पूछा है, यहाँ टोटल नहीं पूछा है, इसलिए 100% निकाल के सिर्फ ये निकालेंगे। देखिएगा, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, इस धन का 20% वस्तु पर खर्च किया, तो पूरा मान लेते हैं X रुपया था, और 20% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 80%, यानी 80% का भिन्न 4 बचा, कितना बचा 4/5। अब आप एक चीज गौर कीजिएगा, शेष धन यही बचा, जब 20% खर्चा कर दिया, जब 20% खर्चा कर दिया, तो शेष कितना बचा 80% बचा। अब शेष धन का 5% यातायात पर खर्च कर दिया, तो शेष धन का 5% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 95%, कितना बचा 95%। फिर से देखिएगा, आपको लगता होगा किसी को 19/20 कहां से गया, 95%, 5 से काटेंगे 19 होगा, 5 से काटेंगे 20 होगा, बोलिए, तो 19/20 हुआ, तथा उसने 120 रुपया उपहार में दे दिया, अब उसके बाद 1400 रुपया बचा, अब कितना बचा शेष 1400 बचा, 1400 शेष बचा। अगर उपहार में नहीं देता, अगर उपहार में 120 रुपया नहीं देता, तो 120 रुपया और ना बचता उसके पास, इतना खर्च करने के बाद जो शेष बचा, ये शेष है ना, 20% खर्चा कर दिया 80% बचा, और फिर 5% खर्चा कर दिया, तो टोटल का 95% बचा, और 120 रुपया और खर्चा किया, तब 1400 बच रहा था। लेकिन अगर 120 रुपया खर्चा नहीं करता, तो 1400 और 100 1520 रुपया बचता कि नहीं, तो आप डायरेक्ट यहां लिख देंगे 1520 रुपया, कितना लिखेंगे 1520 रुपया, 1520 रुपया आप लिखेंगे, तुरंत काम आ जाएगा। देखिए आप यहां लिखिए, बराबर बच गया 1520 रुपया, हुआ, कुछ नहीं करना, खाली देखिए, ध्यान देखिए, 4 से काटे 5 बार ना, और 19 बार में काटे, क्या बार में कटेगा, इसको इससे करके काट देंगे, या फिर आपको दिक्कत होगा तो x बराबर कर देंगे। देखिएगा, देखिए 152 ऐसे करेंगे, तो ये 25 यहाँ गुना हो जाएगा, और बताइए ये 19 जो यहाँ है, इससे ये कट जाएगा, तो पूरा धन निकल जाएगा, पूरा धन निकलेगा, पूरा पैसा निकल गया। अब पूछा उसने यातायात पर कितना खर्च किया, यातायात पर कितना खर्च किया, तो गौर टेंशन पर देखिए, पूरा धन था 100 रुपया, 20% खर्चा कर दिया किस पर, वस्तु खरीदने में, और जो शेष 20% जब खर्चा कर दिया वस्तु खरीदने में, तो इतना बचा, इतना बचा। अब जो इतना बचा उसका 5% खर्चा किया यातायात पर ना, तो गौर करके देखना है, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम बात पहले आप समझिए, हम आपको जितना समय लगेगा हम समझाएंगे आपको, वो मेरा काम है। फिर से देखिए, यहां तक आप देखिए कैसे आंसर आए, तो अब आप देखिएगा कि अगर पूरा आंसर मान लिए x का कुछ आया होगा, x का जितना पैसा आया,
तो अब आप देखेंगे, एक जरा खाली देख लीजिए, एक जरा खाली इसको खत्म करने दीजिए, आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए पूरा पैसा जितना बच आया, देखिए पूरा पैसा एक्स का मान निकलेगा नहीं, हाँ ऐसे करके निकल जाएगा, अभी दिखाएं हमको। तो ये जो एक्स आया उसका 20% खर्चा कर दिया, वस्तु खरीदने में 80% बचा, और जो शेष बचा यही शेष बचा ना, यही ना शेष बचा, ये जो शेष बचा इसका 5% खर्चा किया यातायात में, तो इसका 5% यानी 1/20, यही आंसर लाना, यही तो लाना। अगर पूरा पूछता कितना था तो निकल गया था एक्स का मान। अगर पूछेगा कि यातायात पर कितना खर्चा किया तो पूरे का 20% निकाल देंगे वस्तु पर। अगर यातायात पर पूछता तो पूरे का 5%, और 5% का भिन्न होता है 1/20, नहीं 5/100, 5/100, 1/20 हो गया, तो ऐसे करके निकाल दिए, ये निकल गया। अगर पूछता वस्तु पर कितना खर्चा किया तो टोटल का 20%, तो यहाँ जो टोटल ये निकला था, ये जो टोटल निकला था इसका 20% यानी 1/5 कर देते, उसका आंसर आ जाता। कुछ भी पूछ सकता है, बात में समझ में आ रहा है? तो बस ऐसे करके डीपली आप भी चीसेंगे। और देखिए यहां हम आपको बहुत कुछ बताए, यहां हम आपको बहुत कुछ बताए, इसलिए आपको लगता होगा यहां से यहां कर दिए, कुछ नहीं करना। एक चीज ही आपको परीक्षा में एक ही चीज पूछेगा लगभग, ऑप्शन एक है, उसी में मार देना, हो गया। और ऑप्शन भी दिमाग में आपको धीरे धीरे बैठता चला जाएगा, जहां यही होगा, देखने के बाद आपको लग जाएगा ये होता है, देखेंगे आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे अपने। अब आप एक अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दें, देखिएगा आम और सेब का सीजन कैसे है। एक बड़े बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, कितना है 60%। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या इतना हो तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं? तो भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है, क्योंकि बगीचे में टोटल जो पेड़ है वो 100% होगा। तो हम डायरेक्ट भिन्न का उल्टा गुना नहीं करेंगे, नहीं तो मान लो हो सकता है माथा में चक्कर देने लगे, तो थोड़ा सा देखिए। मान लो पूरे कुल कितने पेड़ हैं, कुल कितने पेड़ है मान लीजिए, आप मान लेते हैं किसको, बेचारा सस्तुआ को माना एक्स है। तब देखो बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं, तो 60% का भिन्न होता है 3/5, पूरे नारियल का पेड़ ये हो गया। अब नारियल के पेड़ की ये नारियल का पेड़ का 25% पेड़ आम का है, तो 25% का भिन्न होता है 1/4। तो ये नारियल के पेड़ का 25% आम का है। अब ये पूरा आम का हो गया, नहीं दिख रहा हरियारा लग रहा है ना, देखना हरा हरा नहीं लग रहा, ये आम का पेड़ है। तो आम के पेड़ों की संख्या का 20%, इसका 20% यानी 1/5 कौन चीज का है, सेब का है। तो ये सारा सेब का पेड़ हो गया, ये सारा सेब का पेड़ हो गया। सेब का पेड़ है 1440, सेब का पेड़ बराबर सेब का पेड़, हो गया, कहानी खत्म। एक्स का मान निकलेगा, एक्स का मान निकलेगा तो टोटल पेड़ निकल जाएगा पूरे बगीचा में जितना पेड़ है। और अगर पूछेगा कि आम का कितना था, तो ये आम का हो गया, नहीं ये आम लिख देंगे, ये आम का हो गया, सॉरी ये नारियल था, सॉरी ये नारियल का था। अब पूछेगा आम का कितना है, तो ये आम का था। और अगर पूछेगा किसका सेब का कितना है, तो ये पूरा सेब का था, तो सेब का तो दिया ही है। तो पूछा टोटल कितना है, कुछ नहीं करना है, यही टोटल को देखो। अब यहां क्या करना है, थोड़ा सा देखिए, कुछ नहीं, हम आपको अगर ऐसे लगाते हैं, थोड़ा सा देखिए ये क्या करना है, एक जरा देखिए ये जो 1440 है, तो बराबर के इधर जो भाग में है 3 5 4 5, तो उधर गुना हो जाएगा 5 4 और 5, और जो ऊपर में है गुना वो भाग हो जाएगा 3। अब आपको बताएं बाबू, थोड़ा सा आप भी ऐसे घर के बच्चे हो जिनका गार्जियन हमेशा चाहता है काश मेरा बेटवा, मेरा बेटिया, मेरा बचवा, मेरा घर का तेज हो जाता पढ़ने। तो तेज आप कैसे बन पाएंगे जानते हैं, ये मेरा थोड़ा सा सलाह आपसे, आप सिर्फ इतना ये क्वेश्चन का इसी को समझने का प्रयास कीजिए। ये कैलकुलेशन आपको जानना पड़ेगा। देखिए ये जो गुना में है नीचे वाला, इधर आके भाग हो जाएगा, और जो इधर नीचे वाला भाग में उधर जाके गुना हो जाएगा, ये तो होता ही है। तो सिर्फ ये ऊपर वाला आप समझने का प्रयास करेंगे, ये आपसे हो जाना चाहिए। आप काट भी लेते होंगे, प्रयास कीजिएगा, ऐसे करके काट दिया आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहां पूछा कुल कितने पेड़ हैं, अगर नारियल का पूछता तो ये होता, आम का पूछता तो यहां तक था, सेब का पूछता तो दिया हुआ है। बाद में हमारे धसेंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे, मेरा प्रयास रहता है आपको समझा देने का, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ऐसे भी आजकल का बच्चा लोग, हाँ आजकल का बच्चा लोग हमेशा दिमाग में रहता है कि मैं
बहुत अच्छा हो, मैं बहुत अच्छा जानता हूं। आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी आप अच्छे संगत का प्रयास कीजिए, संगत में रहने का, क्योंकि वो आपका दोस्त जितना अच्छा जानता है आप भी उतना तेज बनेंगे। इसलिए हमेशा संगत पर प्रभाव पड़ता है। अगर कोई मास्टर महोदय 1 घंटा पढ़ा के किसी को नौकरी लगा देगा तो मास्टर जी को पहले नौकरी लग जाना चाहिए। और प्राय मास्टर जी जय श्री राम रहते हैं, सटक सीताराम है। इसका मतलब क्या है कि होता क्या है कि जब आप कंपटीशन देते हैं एक ही सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। सारा चीज भी पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि मैं मैथ पढ़ा रहा हूं खाली मैथ का ही बनाई कर दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए, मिस्टर कपूर अपने कुल वेतन का 20% घर के किराए पर खर्चा करता है। कितना? 20%। और शेष वेतन का, आ गया कहानी शुरू हो गया। शेष वेतन का 70% घरेलू खर्च पर करते हैं। यदि उसकी बचत 1800 रुपया हो तो उसका वेतन क्या? उसका वेतन खाली यानी 100% पूछा है। बोलो, उल्टा गुना करना शुरू करें शुरू। आप कहेंगे तब कहेंगे, भिन्न आपको जानना पड़ेगा। हम बीच में भिन्न बताएंगे, आज भी एक तरह बता देंगे। कहेंगे तो उल्टा गुना। शेष कितना बचता है? उसके पास 1800। देखिए 1800 रुपया बच गया। तो जब 20% घर के किराए पर खर्चा कर दिया तो 80% बचा होगा। तो 80 का भिन्न कितना होगा? 80 का भिन्न कितना होगा? 4/5। आप यहां कर दो 5/4। अब ये लिखा है 70% खर्च कर दिया घरेलू खर्च पर। 70 खर्चा कर दिया 70%, तो 30% बचा होगा। कितना बचा होगा? 30% बचा होगा। नहीं, हम आपको भी देख रहे हैं। वो गजल याद है ना, कैसे कह दूं कि मुलाकात नहीं होती है, मिलते हैं रोज मगर बात नहीं होती है। चेहरा तुम लोग एक दूसरे का देखते हैं। हाँ, आपका चेहरा कहता है कि सर हम ले रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। तो ये 20% खर्चा कर दिया तो 80% बचा। 80 का भिन्न होता है 4/5। तो आप उल्टा गुना कर दो 5/4। ये 70 खर्चा कर दिया शेष का, तो बच गया 30%। 3/10 यहां कर दो 10/3। टेंशन मत लीजिए। 3 छक हो गया। हुआ कि नहीं? अब इसको 2 से काट दो 2 और 2 से काट दो 5, 2 से काट दो 3, 3 पचे 75 ना, सॉरी 3 पचे 15 पचे 75। दिमाग मार है। और कहां गया? 75 और 2 को 0 और है। तो बताइए ये डी नंबर वाला आंसर होगा कि नहीं? तो भिन्न को उल्टा गुना किया 100% प्राप्त हो गया। अगर किसी को थोड़ा सा लग रहा है कि सर नहीं समझ पाए तो मेरा प्रयास आपको रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम जल्दी में तुरंत कर दें तो मजा नहीं आएगा। वैसा कोई करने काम नहीं है। आप समझेंगे तभी हमको मजा लगेगा। बहुत अच्छा शिक्षक हमारे स्तर से उसी का नाम है अच्छे टीचर में गिनती आने वाले लोग, जो वैसे लोगों को भी समझा दे, उस घर में भी दिया जलाए जहां सदियों से अंधेरा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक तरह ध्यान देंगे। तो मान लीजिए पूरा वेतन था 100 रुपया और 20% अगर खर्चा कर दिया तो 80% बचा। और फिर शेष का 70% नहीं, शेष वेतन का 70% घरेलू खर्चों में खर्चा, तो 30% बचा। तो पूरे का 70 खर्चा कर दिया, 3/10 बचा 30। तो कितना बचा? शेष 1800 रुपया। अब बताइए यहाँ जो 1800 रुपया है, ये जो 4, 5 और 10 भाग में है, बराबर के इधर नीचे है, ये ऊपर हो जाएगा 5 × 10 ना। और ये जो 4 और 3 है, यहाँ 4 और 3 हो जाएगा। तो बोलिए हम अभी ये चीज पहले अब यही चीज ना बता रहे थे कि भिन्न को उल्टा गुना करना है, 100% प्राप्त करना है। मैं जानता हूं बहुत दिन नहीं लगेगा। आप प्राय देखते रहिए। जैसे कल का वीडियो जो देखे, परसों का आप जो वीडियो देखे, कल किसी कारणवश से गड़बड़ हो गया था, नहीं आ पाए थे। आज का जो वीडियो देख रहे हैं, पहले वाला फिर वीडियो देखिए, फिर आज का देखिए, फिर कल देखिएगा। एक ही वीडियो को 2-3 दिन आप देखिए, 2-3 बार देखिए, देखते रहिए बीच बीच में, तब मजा लगेगा। सीखें। तो ये आप देख लिया। अब एक चीज आपको बता दें, ध्यान देखिए। कभी आप 5 × 10 जो यहाँ भाग में था आप गुना लिखे, यहाँ 50 नहीं लिख दीजिएगा। आप अपनी क्वालिटी नहीं दिखाने लगिएगा कि हम जानते हैं तो 5, 10, 50 लिख देंगे। क्यों नहीं लिखेंगे सर? 4 या 12 यहाँ नहीं लिख देना है। क्यों नहीं लिखेंगे सर? हम जानते हैं क्यों नहीं लिखे? अरे भाई आप यहां जब गुना करके 50 यहां लिख देंगे तो फिर आप यहां बट्टा क्यों कर रहे हैं? काट करके छोटा करने का ना, सरलीकरण करना, मैंने सड़ा के छोटा कर देना है। तो जब काट के आप छोटा कीजिएगा फिर गुना करके बड़ा क्यों लिखना है? जब आपको काट करके छोटा लिखना है, करना है, तो फिर गुना करके बड़ा नहीं लिखना है। बस आंसर आएगा। अरे आंसर आएगा, यहां भेटा गया था, देखे थे, बताए थे। अब अगला क्वेश्चन एक अगले देखने, खत्म कर देखिए, कहीं कुछ करने काम नहीं। देखिए, मिस्टर एक्स अपने वेतन का 35% भोजन पर खर्च करता था, 5% बच्चों पर की शिक्षा पर खर्च करते हैं। देखिए शेष इसमें नहीं है, शेष इसमें नहीं है, यानी 35% और 5% 40% खर्चा कर दिया।
हेलो, खर्चा कर दिया। जनवरी 2011 में उन्होंने इन दो मदों में इतना रुपया खर्च किए, ये दोनों मद पर, ये 35% और 5%, यानी 40% में, ये जो 40% है इसमें इतना रुपया खर्चा कर दिया। यानी इस क्वेश्चन में 40% बराबर 17,600 है ना? शेष यहां नहीं दिया। तो पूछा उस महीने उनका वेतन क्या था, यानी 100% पूछ रहा है, उसका वेतन क्या था, यानी 100% बराबर क्या, यही पूछा है कि नहीं बताइए। तो भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है क्या? होता है। तो 40% बराबर इतना, 1% बराबर, ध्यान से खाली देखिए, अभी कुछ नहीं कर रहा, 1% बराबर इतना। अगर पूछता कि भोजन पर कितना खर्चा किया, 35% करता, 1% निकालिए, भोजन पर पूछता तो 35 से गुना कर देते, 35% निकल जाता। और अगर पूछता कि बच्चों के शिक्षा पर कितना खर्चा किया तो 5%, 1% यहां निकल गया था, 5 से गुना कर देते तो बच्चों के खर्चा पर। लेकिन पूछा उसका वेतन कितना, तो 100%, 40% बराबर इतना, 1% बराबर इतना बटे इतना, इसलिए 100% बराबर कितना, 100 से गुना कर देंगे, 100% निकल जाएगा। देख लेगा, ये डीपली नॉलेज हुआ, कुछ भी पूछता निकाल लेते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 100% निकालना रहे, वेतन निकालना रहे, तो भिन्न को उल्टा गुना करेंगे, 100% प्राप्त करेंगे। तो बताइए 17,600 जो है ये क्या परसेंट है, 40% है। और 40% का भिन्न बोलिए एक बार, मन बोलिए, 40% का भिन्न एक बार बोलो, बोलो भाई। 40% का भिन्न होता है 2/5, 40%, 40/100, 0 काट देंगे, ऊपर में 4 और कितना बचेगा, 4 और 10 बचेगा, 2 से काट देंगे, 2/5 होगा। तो बताइए क्वेश्चन, ये जो 17,600 है ये क्या परसेंट है, ये 40% है। 35 और 5 दोनों मिला के लिखा है, दोनों मदों पर इतना खर्चा किया। कब खर्चा किया, 2011। अच्छा बताइए, यहां लिख देता 9581 तो क्या फर्क पड़ता, 1985 लिख देता तो क्या फर्क पड़ता, आप ही का बर्थडे लिख देता तो क्या फर्क पड़ता यार। ये सब झूठ में ढकोसला है, ये सब खाली माथा पच्ची करने का सामान है, कोई मतलब नहीं है इससे हमको। वो 2011 में खर्चा करे या 12 में खर्चा करे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, 2011 में करे या 2012 में करे, कोई फर्क नहीं। तो ये क्या परसेंट था, 40% था। 40% का भिन्न होता है 2/5, भिन्न को उल्टा गुना करने पर 100% प्राप्त होता है। अब बताइए, 2 से कौन ऐसा विद्यार्थी है इंटर का, मैट्रिक का, ये बीए का, जो इसको काट नहीं पाएगा, इसको काटेंगे, 5 से गुना करेंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। कौन, क्या मिलेगा कि नहीं बोलिए। अगर ना विश्वास हो देखिएगा, 2 से काट दिए तो यहाँ 8 बार में कट गया, 17 है, और फिर यहाँ 16 हो गया, 8 बार में कट गया, ये चला गया, ये 5 है, 5 8 40, 5 8 40 और 4 कितना हुआ, 44 लिख दिए, और 2 0 यहाँ बाकी था, 2 लिख दिए। देखिए यहाँ भेटा है, देखिए बिना मतलब भेटा है। तो ये सब चीज हम लोग का करने का नहीं है, आप कर लेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा, ऐसे हम बार बार खाली सब बोलेंगे आपको सिर्फ सिखाने के लिए, हम तो सब करवे करते हैं। बात समझ में आ रहा है, कहीं कुछ नहीं, भिन्न का उल्टा गुना करेंगे, 100% निकल जाएगा। एक जरा आप इस बात को थोड़ा सा फिर से ध्यान देंगे, देखिएगा, देखिए देखिए ध्यान देंगे बात पर, कुछ नहीं करना है। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, 50% भाग अपने पुत्र को, 30% भाग अपनी पुत्री को। अच्छा, 50% देने के बाद शेष का 30% नहीं लिखा है, शेष का 30% नहीं लिखा, कहीं आगे लिखा रहेगा तो पढ़ेंगे। शेष राशि का अब लिख दिया, शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट को। अब यदि उस व्यक्ति के पास इतना रुपया बचे तो उसके पास प्रारंभ में कितना धन था, ध्यान देखिएगा क्या लिखा है, उसके पास प्रारंभ में कितना धन था, उसके पास प्रारंभ में कितना धन था, तो उसके पास प्रारंभ में कितना धन था, तो बोलिए कितना होगा, 100% होगा, कितना होगा, 100% होगा। खत्म करेंगे तो 50 और 30 80% दे दिया, अपनी पुत्री को था, शेष राशि का था 80% दे दिया, तो मान लिया पूरा धन इतना था, 50 और 30 80% दे दिया तो 20% न बचा होगा। तो किसी का भी 20% होता है 1/5, तो ये 20% बच गया। 50 और 30 80% दे दिया तो कितना बचा, 80% 20% बचा, तो पूरे का 20% बचा। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे दिया, तो 80% अगर ट्रस्ट को दे दिया तो बचा कितना, 20%, फिर शेष का 20% बचा। अब उसके पास बचा 16 पर 3 को 0, तो शेष इतना बचा बराबर शेष इतना बचा। अब बताइए x बराबर ये जो 25 है डायरेक्ट जाके गुना करना है, तो 16
और 3 को 0 में 25 से गुना कर देंगे। अभी आप टोकिएगा, सोचे होंगे कि सर अभी आप बोले कि डायरेक्ट उधर जाके गुना नहीं कर देना। अरे खाली गुने है ना, आप भाग देने वाला कोई चीज इधर से नहीं बचा है, इसलिए डायरेक्ट गुना करना है। गुना कर रहे हैं तो 25 को 16 से गुना कर देंगे और 3 को 0 बिठा देंगे, हो गया काम। तो यही तो करना है, हमको लगता है आंसर याद है? बस यही करना, कहीं कुछ नहीं डिंग डोंग करना। आगे देखिए क्वेश्चन, आप खाली देखिएगा, देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा और आपको बनाने का होमवर्क देंगे, आप भी थोड़ा सा चीजिएगा। और आप कहेंगे हम बनवा देंगे आपको। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाली। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट मतों का 48% प्राप्त हुआ, तो उसकी 100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी 100% टोटल निकालना है। और अगर आप समय हमको देते, थोड़ा सा समय, अगर आपको अच्छा लग रहा तो अच्छा बात, नहीं अच्छा लग रहा थोड़ा सा झेलिए। देखिए जब आप चुनाव की बात सोचते हैं तो आपको मैथ में यह फायदा मिलेगा कि जो जीत हार होता है चुनाव में, जो जीत हार होता है वो वैध मत पर होता है, एकदम वैलिड वोट पर, इनवैलिड पर नहीं कि दूध इरेकर एक बार देगा तो 3 बार वोट जाएगा, वो नहीं, वोट खत्म हो जाता है। तो जीत हार वैलिड वोट पर होता है। फिर अगला क्वेश्चन में हम वैलिड इनवैलिड का सारा चर्चा करेंगे। तो 8% ने वोट नहीं दिया, तो मान लेते हैं पूरा वोट मतदाता कितना थे, वोटर एक्स थे, कितना थे, एक्स थे। अच्छा आज माफ करना, किसी कारणवश ये सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, देखते हैं ये कुछ हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा माफ करेंगे आज पर, ठीक है, थैंक्स।